आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से जानकारी है, बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको देंगे। महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को लाया जा रहा जोधपुर। सड़क मार्ग से जोधपुर लाया जा रहा है। मुख्य आरोपी को संभवतः दोपहर तक पुलिस टीम जोधपुर लेकर पहुंचेगी। प्रारंभिक पूछताछ में गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी की हत्या करना स्वीकार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी कह रही है कि पूरे मामले को लेकर डील और सौदेबाजी की भी संभावना है। सुपारी देकर अनीता चौधरी की हत्या कराने की बात भी सामने आ रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद अब पुलिस नतीजे पर पहुंचेगी। पूरी वारदात में किस किस का रहा है हाथ, गिरफ्तारी से पहले तक गुलामुद्दीन सोशल मीडिया पर भी नजर रखता था। जोधपुर की पुलिस द्वारा कार्रवाई की पूरी जानकारी रखता था। और अनीता चौधरी हत्याकांड जोधपुर का बहुचर्चित हत्याकांड, जिसमें गुत्थी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है और जल्द ही बताया जा रहा है कि हर एक परत को खोला जाएगा और बड़े तथ्यों के साथ खुलासा किया जाएगा। हम ऐसा जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, जानकारी दीजिएगा, अनीता चौधरी हत्याकांड में क्या ताजा अपडेट है? क्या जल्द ही पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, कल रात को 9 बजे जैसे वो गिरफ्त में आता है, उसके साथ पूछताछ करने के बाद में खाना खिला करके रात को 10 बजे पुलिस की टीम रवाना होती है मुंबई से फिर टीम पहुंचती अहमदाबाद, और अहमदाबाद से अब जोधपुर का जो रास्ता है, वो जितना रास्ता बचा है उतनी ही देरी है। यहाँ आने के बाद में कम से कम कई सारे राज खुलेंगे। लेकिन देखिए, इसने जिस तरीके से पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, उस हिसाब से इसने ये तो स्वीकार कर लिया है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन कत्ल करने में एक और आदमी है, उसका नाम फिलहाल वो नहीं बता रहा है। क्या पता किस प्रेशर में है। अब ये डील हुई है, सौदेबाजी हुई है, या किसी के कहने पे किया है, सुपारी लेकर के किया है, लालच में किया है, या खुद का कर्जा उतारने के लिए किया है, ये कई सारे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और डीसीपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को राष्ट्रीय राज वर्मा और एसीपी छवि शर्मा जुटे रहे पुलिस टीम के साथ, उधर एडीसीपी निशांत भारद्वाज ने पूरे 22 अधिकारियों की टीम के साथ मोर्चा संभाल के रखा। लगातार उस मेहनत का नतीजा है कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के यह भी सूचना मिल रही है कि कई बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं। 2 ही बड़े कारण हैं। पहला तो उसका कत्ल क्यों किया गया, अगर किसी ने करवाया तो क्यों करवाया, किसको क्या फायदा होने वाला था, क्या किसी की सीधी थी, क्या वो किसी को ब्लैकमेल कर रही थी, क्या किसी को परेशान कर रही थी, और आखिर क्यों बड़े बड़े लोगों के नाम पिछले कई दिनों से उछले। और अभी भी जो जब तक वो नहीं आता है, रिमांड नहीं होता है, पूछताछ में तथ्य नहीं आते, जब तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। लेकिन चिका मान करके चलिए, हमने कल सबसे पहले कल सुबह ही ये संकेत दे दिए थे कि कभी भी वो गिरफ्तार हो सकता है, और हमारी जो पुख्ता सूचना है वो साबित हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पहले दिन से जो अपडेट दे रहा है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, और आज दोपहर तक इसको लाया जाएगा, उसके बाद सारे मामले का खुलासा होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी को जब पकड़ लिया गया, कहा जा रहा है कि स्वीकार हत्या की बात भी सूत्र कह रहे हैं कि की गई है। अब क्या राजीव जी, अभी तक किसी और सहयोगी के नाम की पुष्टि कर ली गई है? क्योंकि तैयब अंसारी का नाम भी प्रमुख तौर पर आया, ठिकानों पर सर्च भी की गई। देखिए, जिस तरीके से गुलामुद्दीन ने प्रारंभिक तौर पर यह तो स्वीकार किया कि मैंने कत्ल किया, लेकिन मेरी बीवी को कुछ पता नहीं था, यानी बीवी को बचाने के चक्कर में है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं, 1 बालिग बच्ची है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि वो पलट रहा, कभी कुछ और बता रहा, कभी कुछ और बता। देखिए, एक और बात पता लगी, मनोवैज्ञानिक आधार पर वो सोशल मीडिया लगातार देख रहा था, वो सारे चैनल्स की खबरें देख रहा था, उसको ये पता लग रहा था। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि तैयब अंसारी को एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रही होगी। ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन 1 साल से अनीता चौधरी तैयब अंसारी के बीच में कोई विवाद था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और आने वाले समय के अंदर अगर उसके डेप्थ में जाते हैं, लेकिन कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या ऐसा अनीता चौधरी के पास था, चाहे जमीनी कागज की बात करें, या फिर किसी वीडियो सीडी की बात करें, या फिर आपत्तिजनक वस्तु की बात करें, ये खुलासा पूरी जब गुलामुद्दीन को जब जोधपुर लाया जाएगा, अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाएगी, तब उजागर होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।
और देखिए, जैसा कि जानकारी हमारे रेजिडेंट एडिटर दे रहे थे, कई बातें स्वीकार गुलामुद्दीन के द्वारा किया गया और ऐसे में अब आमने सामने की पूछताछ की भी चर्चा हो रही है।